नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन जीके ट्रिक पर। फ्रेंड, इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं भारतीय संविधान के स्रोत से संबंधित कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाने वाले टॉप 20 क्वेश्चन आंसर। संविधान के स्रोत यानी भारतीय संविधान में कौन सी व्यवस्था या कौन सा विचार किस देश के संविधान से प्रेरित है या किस देश के संविधान से लिया गया है। इस टॉपिक से हर एक एग्जाम में एक या दो प्रश्न पूछ लेते हैं, तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और इन्हें याद कर लीजिएगा। इस वीडियो में हम और एक टॉपिक प्रस्तावना से रिलेटिव कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, भारतीय संविधान के निर्माताओं के मन तथा आदर्शों की झलक मिलती है। तो यह किससे मिलती है? प्रस्तावना में। ठीक है, भारतीय संविधान के निर्माताओं के मन तथा आदर्शों की झलक प्रस्तावना में मिलती है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अभी तक कितने संशोधन किए जा चुके हैं? तो ये एक बार किए जा चुके हैं। ठीक है, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में अभी तक एक बार संशोधन किए जा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय शब्द का प्रयोग किस अर्थ में हुआ है? आंसर हो जाएगा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के अर्थ में। ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय शब्द का प्रयोग सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के अर्थ में हुआ है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? आंसर हो जाएगा जनता द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का मूल ढांचा माना है? आंसर हो जाएगा केशवानंद भारतीयवाद। ठीक है, केशवानंद भारतीयवाद ने प्रस्तावना को मूल ढांचा माना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? आंसर हो जाएगा प्रस्तावना को। ठीक है, भारतीय संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान निर्माताओं ने संविधान के किस भाग पर विशेष ध्यान दिया है? तो यह कौन सा भाग है? प्रस्तावना पर। ठीक है, प्रस्तावना पर भारतीय संविधान के निर्माताओं ने विशेष ध्यान दिया है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना किस शब्दों से शुरू होती है? आंसर हो जाएगा हम भारत के लोग। ठीक है, हम भारत के लोग से शुरू होती है। अगला क्वेश्चन है, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है? भारत देश एक गणतंत्र देश है, इसका क्या अर्थ है? आंसर हो जाएगा भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया जाता है? तो वह कौन कौन से रूप है? एक प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं प्रजातांत्रिक गणराज्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन कौन सा शब्द भारत के संविधान की प्रस्तावना उद्देशिका में है? तो कौन कौन सा शब्द है? प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी एवं पथ निरपेक्ष। अगला क्वेश्चन है, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। ठीक है, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। अगला क्वेश्चन है, भारत को एक गणराज्य के रूप में माना जाता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा शब्द पथ निरपेक्ष भारत के संविधान के प्रस्तावना में जोड़ा गया है? आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का नाम उल्लेखित है। तो कौन से नाम से उल्लेखित है? भारत और इंडिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया? प्रस्तावना में प्रथम संशोधन 42वां संशोधन 1976 में किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता है? तो क्या स्पष्ट नहीं होता है? संविधान को लागू करने की
विधि। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है, संविधान को शक्ति कहाँ से मिलती है? आंसर हो जाएगा भारत की जनता से। ठीक है। संविधान को शक्ति भारत की जनता से मिलती है। ये जो दो क्वेश्चन है ना, दोनों सेम है। क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20 अमेरिका के संविधान से लिया गया है प्रस्तावना का विचार, और क्वेश्चन नंबर 20 में है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है प्रस्तावना का भाषा। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान प्रस्तावना की भाषा और अमेरिका के संविधान प्रस्तावना का विचार। ठीक है। ये दोनों याद कर लेना है क्योंकि दोनों सेम ही क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड, जितने भी प्रस्तावना से रिलेटिव महत्वपूर्ण प्रश्न थे ये सारे हमने देख लिए। अब हम बात करते हैं भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत, कौन कौन से व्यवस्था विदेश से लिया गया है और कौन कौन से व्यवस्था किस किस देश से लिया गया है, यह सभी हम देखने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से यह दो व्यवस्था लिया गया है, समवर्ती सूची और संयुक्त अधिवेशन। ठीक है। अगला है ब्रिटेन। ब्रिटेन से हमारे देश ने 5 व्यवस्था लिया है। यह व्यवस्था संसदीय शासन व्यवस्था है, संसदीय विशेषाधिकार है, विधि का शासन है, एकल नागरिकता है और मंत्रिमंडल व्यवस्था है। ठीक है। यह 5 व्यवस्था ब्रिटेन से हमारे देश ने लिया है। अगला है संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से हमारे देश ने यह 5 व्यवस्था लिया है, मौलिक अधिकार या मूल अधिकार, न्यायिक पुनर्विलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, निर्वाचित राष्ट्रपति और महाभियोग आयोग। यह 5 व्यवस्था अमेरिका के संविधान से लिया है। अगला है कनाडा। कनाडा के संविधान से यह 3 व्यवस्था लिया है, संघात्मक व्यवस्था, शक्तियों का विभाजन, अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास। यह तीनों व्यवस्था हमारे देश कनाडा के संविधान से लिया है। अगला है आयरलैंड। देश के संविधान से यह 2 संसदीय व्यवस्था लिया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और राज्यसभा में मनोनयन। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन लिया है। ठीक है। ये बहुत बार ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि संविधान संशोधन कौन से देश से लिया है, तो आपको याद रखना है संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका से लिया है। ठीक है। फ्रांस देश के संसद से लिया गया यह 4 व्यवस्था है, समानता, स्वतंत्रता, बंधुकता और गणतंत्र। ठीक है। यह 4 व्यवस्था फ्रांस देश से लिया गया है। अगला है जर्मनी देश के संविधान से लिया गया व्यवस्था है, आपात उपबंध के समय मूल अधिकार। ठीक है फ्रेंड, याद रखना है। और रूस से लिया गया व्यवस्था है मौलिक कर्तव्य। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय संविधान में सबसे ज़्यादा तथ्य कहाँ से लिया गया है? आंसर हो जाएगा 1935 के भारत शासन अधिनियम से। ठीक है फ्रेंड, इस वीडियो में भारतीय संविधान के स्रोत और प्रस्तावना से रिलेटिव कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे, यह सारे हमने देख लिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।